हाँ? बेड़िया और जंजीर हवा में। मैंने नहीं मारा कल्लू को मैंने नहीं मारा कल्लू को मैंने नहीं मारा मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? तेरे सिवा वहां और कोई नहीं था। बेड़िया पहने को याद, उसी ने मारा कल्लू को। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। अच्छा, तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी बेड़िया तुम्हें नजर आ गई? हाँ, हवा में झूल रही थी मैडम। बेड़िया हवा में झूल रही थी। हवा में बेड़िया झूल रही थी? उसने कल्लू को बेड़िया मारा, इसे दीवार से मार दी। को पन्ने पता नहीं मैडम, कल्लू को उसने मारा। राजेश्वरी कुमार नाम है मेरा, राजेश्वरी कुमार। प्रीतम जी मैम। इसे अंदर डाल दो और इसकी इतनी खातिरदारी करो जब तक कि ये सच ना उगल दे। जी मैम। मैं सच कह रहा हूँ। सब मैं सच कह रहा हूँ। मैडम सच कह रहा हूँ। अरे सच कह रहा हूँ मैं। क्या लगता है ये राका सच बोल रहा है? इंसान झूठ बोल सकता है यामिनी, पर इंसान की आंखों में बसा हुआ डर नहीं। ये राका की आंखों के अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ एक आत्मा को देखकर हो सकता है। इसका मतलब दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल, और इस बार हमारे कैमरे के निशाने पर होगी एक ऐसी आत्मा जो बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है पर दिखाई नहीं देती। किसकी आत्मा हो सकती है ये? कहीं किसी कैदी की? कैदियों को ही बेड़ियां पहनाई जाती है ना? हाँ, अब हमें यह पता लगाना है। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले कि राका को तूने मारा है। हो सकता है कि मैडम तेरे को माफ कर दे, लेकिन अगर तू इसी तरीके से अपनी जिद पे अड़ा रहा ना
तो मैडम तेरे को जीते जी नरक की सैर करा देंगी। मैंने कल्लू को नहीं मारा था। तेरी कैसे गुनाह कबूल कर लूं साहब? मैं जानता हूं साहब, आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन उससे सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना साहब। कल्लू को उस बेड़ियों वाले ने मारा है साहब, मैंने देखा है, वो दिखाई नहीं देता साहब। बोला तू बाहर जा, मैं संभाल लूंगा इसको। सर देख, ये जो तेरी कहानी है ना बहुत अच्छी है। तेरी इस कहानी पे एक अच्छी किताब छप सकती है, अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस जेल में तेरी इस कहानी का एक ही अंजाम होगा, तेरी मौत। समझा? मैडम मरवा डालेंगे मुझे। अबे इसीलिए तो कह रहा हूं कि मानने लगा को तूने मारा है। साहब एक सवाल पूछूं आपसे? पूछ। आप आत्माओं में यकीन रखते हो साहब? अबे ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कोरी बकवास है लोगों को डराने के लिए। मैं भी यही सोचता था साहब, लेकिन मेरी मां कहा करती थी साहब कि आत्माएं होती हैं। और जब मैंने कल्लू का खून होते हुए देखा ना साहब, तो मुझे यकीन आ गया कि आत्माएं होती है। मैंने बेड़ियों वाले की आत्मा को देखा साहब। देख, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ने लगेगा। पागल खाने भिजवा दूंगा ना, तब पता चलेगा तुझे। सर में बिजली के करंट लगेगा तब दिमाग ठिकाने आएगा तेरा। लगवा दो साहब, मुझे पागल खाने में तो साहब बिजली के करंट लगवा दो साहब, मगर मुझे इस जेल में मत रखो साहब। यहाँ पे आत्मा है तो मेरी जान के पीछे लगी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। ये अपनी आपस की बात है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं साहब। पूरे कितना पैसा चाहिए आपको? मुझे खरीदेगा? रिश्वत देगा मुझे? रिश्वत नहीं दे रहा हूँ साहब, अपनी जान की कीमत दे रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। सुनो, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं दूंगा साहब। बाहर निकाल दीजिए साहब। 25 लाख रुपए हैं तेरे पास में? 50 दूंगा साहब, दूंगा। बैंक में डकैती डाली थी ना, 200 कैश कर रहे हो उस पर, कैश दे दूंगा साहब, पूरा कैश। मुझे बाहर निकाल दो यार, बाहर निकाल दो। तो ठीक है बेटा, आज की रात तैयार हो जा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बोला? डर मत, आज की रात इस जेल में तेरी आखिरी रात होगी। हर्ष, ये राघव का है, दिखाई नहीं दे रहा। बाहर गया फोन करने, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जरूरी फोन करना था उसे। ओह, ये राघव भी ना प्रिया से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दीवानों की तरह प्यार करता है उसे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर मुझे प्यार होगा तो कैसा होगा। सुना है जिंदगी एक हसीन सपना बन जाती है जब किसी को प्यार हो जाता है। अच्छा, तुम्हें किससे प्यार हो गया? नहीं नहीं, वो तो मैं प्रिया की नजर से बात कर रही थी। हर्ष, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है? पता नहीं। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता यामिनी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरे घर वाले कौन है।
बस एक दिन अचानक से मेरी आंख खुली और पाया कि मेरी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह खाली है। हर्ष, जब तुम अपने अतीत के बारे में बात करते हुए परेशान हो जाते हो तो मेरा मन करता है गले लगा लूं तुम्हें। माना कि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी जिंदगी में प्यार था या नहीं, पर आज का क्या तुम्हें अपने आसपास मेरा प्यार महसूस नहीं होता? यामिनी, मैं सोच रहा था कि अगर कल्लू को राका ने नहीं मारा बल्कि वाकई किसी आत्मा ने मारा है तो उस आत्मा ने राका को कैसे जिंदा छोड़ दिया? मैं क्या बात कर रही हूँ, और ये है कि कल्लू और राका के बारे में ही सोच रहा है। हाँ हर्ष, वो शायद उस आत्मा को प्यार हो। प्यार? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शायद उस आत्मा की कोई दुश्मनी हो कल्लू से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बेड़ियों वाली आत्मा एक जान लेके शांत होगी। वो और भी लोगों को मारने की कोशिश करेगी। काश हम रात को भी जा सकते वहां। पता नहीं क्या हो रहा होगा इस वक्त जेल में। वो आप हैं? मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि बेड़े वाला तो नहीं आ गया। चल बाहर निकल। लगता है मैडम आ गई। आते चल, आते चल। सर, ये मैडम नहीं है, ये बेड़े वाला है। मुझे पता है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। सर सुनिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे बाहर डाल दीजिए। सुनो सर, वो मैं भी देखता हूँ कौन है ये बेड़े वाला। सर कौन है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ।
उस जेल पे बना रहे? हाँ, आप लोग ने मुझे बताया था। परमिशन मिल गई आप लोगों को? जी, हमारे पास लेटर है। कैसी भयानक जगह है ये। न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी यहाँ पर। बेड़िया और जंजीर हवा में। तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? बेड़िया पहने को याद, वो मुझे नहीं मारा कर लो तुम्हें। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। हे, कौन है रे तू? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन है रे तू? ये आवाज इनको भी सुनाई देने लगी है। कहीं उसका अगला शिकार राका ही ना। अब इस जेलर को समझाएं भी तो कैसे समझाएं कि इन मौतों के पीछे दूसरी दुनिया की कोई शक्ति का हाथ है। नहीं, नहीं, मुझे काल कोठरी में मत लेके जाना, वो मुझे मार डालेगा। चल, काल कोठरी में जाकर तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे काहे की हेकड़ी? अरे मुझे यहाँ डाल दो, मुझे इनके पास डाल दो, मुझे कहीं पे डाल दो, मुझे वहां मत लेके जाओ। इसे मत ले जाओ, वरना ये बेचारा भी मारा जाएगा। ये सब तो इसको दो खून करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे किसने किया दो खून? किसने किया? मैंने कल्लू को नहीं मारा, मैंने इंस्पेक्टर को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। चल, वो बेड़ियों वाला मुझे मार डालेगा। ये बेचारा भी मारा जाएगा। मत लेके जाओ, चल लेके जाओ, चल मत लेके जाओ। 2 दिनों में 3 जनों की मौत। एक कैदी, एक वार्डन और एक पुलिस ऑफिसर। मतलब कि एक बात तो साफ है राघव, अगर ये काम किसी आत्मा का है, वो कैदियों और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रही, जिसे जी चाहे मार रही है। यार हर्ष, मुझे तो लग रहा है कि जरूर किसी पुराने कैदी की आत्मा है, जिसे बेड़ियों में बांध कर रखा गया होगा। हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई सराग हमें यहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्ड भी तो नहीं है हर्ष, जिससे हमें यह पता चल सके कि यहाँ पे कौन से कैदियों को रखा गया था। जिस जिस जगह इंसान जाता है, वो अपनी हस्ती का एक ऐसा हिस्सा वहां छोड़ देता है जो सालों साल तक वहीं रह जाता है, इंसान के जाने के बाद भी। हर्ष, हाँ? ये जगह इस तरह से क्यों बंद है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। तोड़ो इसे।
न जाने कितने सालों से ये जगह बंद पड़ी होगी। मुझे तो लगता है शायद ये इस जेल का स्टोर रूम होगा। हाँ, बेड़ियों के ऊपर खून। हर्ष, ये तो जेलर की यूनिफॉर्म है। इस पर भी खून है। हर्ष, लगता है कोई आ रहा है। चलो, कल दोबारा आते हैं। चलो। तुम अंदर कैसे आ गए? आत्माएं कहीं भी आ सकती हैं। इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ? मैडम वो राका के कमरे में से आवाजें नहीं आ रही है और कल से उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको? रुको, एक एक करके सब मर रहे हैं। तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? अदालत ने हमें जेल की सजा दी है, मौत की नहीं। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ राजेश्वरी कुमार का राज चलता है। किसी अदालत का नहीं समझे। चलो। मैडम जी, लगता है इसने अपने आप को फांसी लगा ली। फांसी? किस चीज से फांसी? यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे फांसी लगाई जा सके। कल रात को तुम लोग यहीं थे ना? जी मैडम जी। यहाँ कोई आया था? कोई कैदी या कोई बाहर वाला? कैसी बात कर रही मैडम जी आप?
इस जगह कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर बाहर से कैसे कोई आएगा? फिर ये मरा तो मरा कैसे? मैडम एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। लगता है राका सच कह रहा था कि सचमुच कोई वीडियो वाला आदमी हो जो अब इसका मतलब किसी कैदी की आत्मा? चलो, इससे पहले कोई आ जाए पूरा कमरा छान मारते हैं। ये आवाज शायद अंदर से कोई है। अंदर कोई है। पर यहाँ कोई अंदर कैसे हो सकता है यामिनी? ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलो। ये तो मालती, ये अंदर क्या कर रही थी? सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कैदी मारे जा रहे, पुलिस वाला मर गया, ये सारे खून कोई इंसान नहीं कर रहा है सर। नहीं सर, ये आत्महत्या का केस नहीं है। शायद इसके पीछे किसी दूसरी दुनिया की ताकत का हाथ है। जेल के बारे में जो अफवाहें गांव में फैली बिल्कुल सही है सर। वाकई कोई आत्मा है यहाँ पे। पर सर, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम लोग यहाँ देखो, अपनी फिल्म के बारे में भूल जाओ और जेल में कदम मत रखना। मैम, मालती कहाँ है? यही कहीं होगी। क्यों? हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? जेल में जो वीडियो वाली आत्मा भटक रही है उसके बारे में। वो कैसे जानेगी इसके बारे में? वो तो पूछने पर ही पता चलेगा ना। मालती, मालती! उस जेल के दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी तुम? और हमें देखकर भाग क्यों गई? जवाब दो, इस तरह चुप मत बैठो। पता है वहां पर कितने लोगों की जान जा रही है? उसे ढूंढने गई थी। उसे किसे? राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र कुमार? वो कौन है? जेलर राघवेंद्र कुमार, जिसकी आत्मा जेल के अंधेरों में भटक रही है। जिस आत्मा को तुम ढूंढ रही थी वो एक जेलर की थी, कैदी की नहीं। कैदी ही है वो। जिंदगी और मौत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय का जेलर है वो राघवेंद्र कुमार। इतना कड़क और सख्त कि पत्थर से पत्थर लोग भी उसके सामने मोम होने लगते थे। कैदियों से सख्त नफरत करता था वो। कोर्ट के ऑर्डर के बिना उन्हें वो फांसी दे देता और कहता कि कैदी जेल से भाग गए। क्या? कैदी भी उससे सख्त नफरत करते थे। एक दिन सबने उसे पकड़ लिया और जंजीरें पहना के फांसी देने ले गए। फांसी देने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तू देख, जब मौत सामने आती है और जब सांसें चलने लगती है तो घड़ी के टिक टिक की तरह कैसे होता है। रहने दे, मैं चाहता हूं कि ये अपनी मौत को खुद अपनी आंखों से आते हुए देखे। खून खून और तब से उस जेलर की आत्मा
भटक रही है उस जेल में। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ। फिर तो मुझे अभी के अभी जेल खाली करवानी पड़ेगी। मैं कैदियों को वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बाहर निकालूंगी। नहीं, 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 कोई नहीं जा सकेगा। खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बंद क्यों कर दिया? राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी। ये उनकी आत्मा है, दादाजी की आत्मा है। क्यों? राजेश्वरी जी। मेरे बहुत सारे कैदियों को मार दिया है तूने। मैं तुझे और नहीं मारने दूंगी। राजेश्वरी जी। राघवेंद्र कुमार, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुझे जाने दो मुझे। दरवाजा खोलिए मेम साहब। राजेश्वरी जी। ये सब, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है वो वहां देखो। इधर आओ, इधर आओ। इसे हटाओ, खोलो इसे, हटाओ इसे। खोलो इसे जल्दी। राजेश्वरी जी। राघवेंद्र, राघवेंद्र, राघवेंद्र मत मारो इन्हें। राघवेंद्र। ये तो किसी की मम्मी है। ये क्या? आपने तो कहा था कि यहाँ पे आपके दादाजी की हड्डियां मिलेंगी, फिर ये मम्मी? वो देखो, वो रही हड्डियां। पर राघव, इनका सर? सर देखो, देखो वहीं कहीं होगा। यही है मेरे दादा
की हड्डियां। खोलो, ये दरवाजा खोलो। राजेश्वरी जी, कुछ नहीं होगा आपको। राघवेंद्र, क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें मार के? राघवेंद्र, क्या मिलेगा तुम्हें? राजेश्वरी, राजेश्वरी जी। राघव, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। थैंक यू कहकर आप हम सबको शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे अब आप सब इस जेल में रह सकती हैं। जेल में अब कोई खतरा नहीं। हाँ, आखिर दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं। जी हम लोग वो मम्मी लेने के लिए आए जो आप लोगों को यहाँ जेल में मिली। ना जाने ये मम्मी कितनी पुरानी होगी और पता नहीं इस जेल में कहाँ से आई। ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने फोन करके हमें यहाँ बुला लिया। अगर ये मम्मी किसी और के हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता? वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं और शायद फिर मिलेंगे।